ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ यूएनओ को डिस्कस किया था। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यूएनओ के ऑब्जेक्टिव और एम्स, यानी कि यूएनओ के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसको क्यों बनाया गया था। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखो, जो यूएनओ बनाया गया था ना, हमने उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि यूएनओ कैसे क्या काम करता है, किस तरह से की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहे होंगे यूएनओ को बनाने के पीछे। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है यूएनओ को, वो जो यूएनओ का चार्टर है उसमें आर्टिकल नंबर 1 में इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव को बताया गया है कि यूएनओ के ये एम्स और ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल नंबर 1 चार्टर के अंदर। तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो देखो, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका यूएनओ का सबसे बड़ा काम क्या है, ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस क्रिएट करना, सिक्योरिटी को बरकरार रखना, हर देश की सिक्योरिटी की रक्षा करना, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूएनओ को बनाने का। और ये जो सिक्योरिटी और पीस है वो उसी के अंदर एक आपको पता है ऑर्गन है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर आता है। यूएनओ के टोटल 6 ऑर्गन है जिनका भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, मैं आपको बता दूंगा। अभी देखो, तो यूएनओ का एक काम क्या है, पीस और सिक्योरिटी को क्रिएट करना। टू मेंटेन एम एंड Objective of the UNO is to maintain international peace and security. For this, different provisions are made in its chapter number 6. कहते हैं यूएनओ का जो मेन पर्पज है, एम है, वो यही है इंटरनेशनल लेवल पे ये पीस क्रिएट करे, पूरे वर्ल्ड में ये पीस शांति को बनाए रखे। इसके लिए इसके अंदर डिफरेंट प्रोविजन बनाया गया है चैप्टर 6 के अंदर। किसमें? इसके यूएनओ के चार्टर में। The provisions include the peaceful settlement of dispute and in chapter 7 of collective security for prevention and removal of the threats। तो चैप्टर नंबर 6 है वो इसको डिस्कस करता है कि पीसफुल सेटलमेंट कैसे करनी है, डिस्प्यूट को कैसे सुलझाना है। और इसके अंदर ही चैप्टर नंबर जो 7 दिया गया वो ये बताता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को कैसे करना है, और जो थ्रेट मिल रही है, चैलेंजेस है जो पूरे किसी भी कंट्री के आगे इंटरनेशनल लेवल पे जो थ्रेट्स है उनको दूर कैसे करना है वो बताया गया है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करे ये पीस और सिक्योरिटी को। इसके लिए इसके अंदर प्रोविजन बनाए गए, इस प्रोविजन के तहत ये काम करता है यूएनओ। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। कि यूएनओ इसीलिए बनाया गया कि जितने भी जो इंटरनेशनल लेवल पे सारे जो देश है ना, आपस में जो नेशंस हैं उनके बीच में क्या किया जाए, फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट किया जाए। अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बता दिया था शायद पिछली वीडियो में कि 193 यूएनओ के मेंबर है और इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर कंट्री भी है। तो ये सारे के सारे जितने भी नेशन है ना जो इसके पार्ट बने, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना ही इसका काम है। क्योंकि यूएनओ चाहता है कि हमें पीस क्रिएट करना है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। हमें क्या करना है, हमें हर एक कंट्री को सिक्योरिटी प्रदान करनी है। वो तभी प्रोवाइड हो सकती है जब क्या हो, देशों के बीच में आपस में फ्रेंडली रिलेशंस हो, वो एक दूसरे के साथ वॉर ना करे, ऐसी कोई कंडीशन ना क्रिएट हो। तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी द फ्रेंडली रिलेशन अमंग वेरियस नेशंस आर नेसेसरी। अगर हमें पीस क्रिएट करना है, सिक्योरिटी रखनी है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, तो जरूरी ये रहेगा कि देशों के बीच में आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली हो। द यूएनओ प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। अब यूएनओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे कोई भी इश्यू हो कंट्री का, किसी भी कंट्री का, वो टाइम टू टाइम जो प्रॉब्लम्स हो, जो इश्यू हो, उनको डिस्कस किया जाता है और उनको सुलझाया जाता है, ताकि कंट्री के बीच में जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में फ्रेंडली रिलेशंस रहे, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना रहे। अगर फ्रेंडली रिलेशंस रहेगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या रहेगी, सिक्योरिटी भी रहेगी और पीस भी रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल। भी कोई भी इकोनॉमिक इशू हो, कोई भी सोशल इशू हो, कल्चरल इशू हो, इसको सॉल्व करने के लिए भी यूएनओ के अंदर कौन सी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल बनाई गई है। यूएनओ के अंदर भी मैं आपको बता ही देता हूं कि 6 ऑर्गन है टोटल यूएनओ की जो काम करते हैं। ऑर्गन का मतलब 6 ऐसे भाग है जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड के लेवल के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी बने, पीस बने, सभी को जस्टिस मिले, सब कुछ अच्छे से हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसके लिए एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट,
और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है ट्रस्टीज काउंसिल। ये ऐसे 6 ऑर्गन है जो इसके काम करते हैं। इन 6 ऑर्गन की हम डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में, हर एक ऑर्गन की अलग अलग, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानना। इंपॉर्टेंट सारे ही है, लेकिन ज्यादा जो हम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से देखें बीए के या किसी अदर भी देखें ना, तो ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी आगे की वीडियो में। तो इसके लिए देखो कोऑपरेट रहे इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं, सोशल से मुद्दे हैं, इनके बीच में पूरी कंट्री के जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में क्या रहे, कोऑपरेट हो। इसलिए जो यूएनओ के अंदर इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल बनाई गई है जो इकोनॉमिक और सोशल मुद्दों को सॉल्व करती है। तो देखो, टू वाइड स्प्रेड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड are to a great extent responsible for the disorder and disquiet in the world। तो कहते हैं हमारा जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड लेवल पे सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है हमें। वर्ल्ड के लेवल में अलग अलग डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। ये जो डिस्पैरिटी होती है ना, जो सोशल और इकोनॉमिक को लेके, यही पूरे वर्ल्ड में लड़ाई का कारण बनती है, जिसके कारण लड़ाई होती है। तो इसको सुलझाने के लिए यूएनओ ने 2 ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंदर 2 ऑर्गन बना दिए। वो क्या बना दिया, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ताकि कहीं भी जो इकोनॉमिक और सोशल को लेकर जो डिस्पैरिटी है वर्ल्ड के लेवल में, उनमें आपस में बहस ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए यूएनओ ने ये भी ऑर्गन बना रखे हैं। और यूएनओ क्या काम करता है, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये इसी ने, आपको पता है यूएनओ के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और बनी हुई है, अंदर ही अंदर बनी हुई है, जो कोई ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करती है, कोई वुमेन राइट को प्रोटेक्ट करती है, कोई चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करती है। ये सारे यूएनओ ने इसीलिए बनाए गए हैं ताकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या कर सके, पीस को क्रिएट कर सके। तो इसके अंदर एक ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए और जो इंसान के फंडामेंटल राइट है उनको प्रोवाइड करने के लिए भी क्या बनाया गया है, यूएनएचआरसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल भी इन्होंने बना रखी है, ताकि क्या हो, जो ह्यूमन के राइट हो और जो फंडामेंटल राइट हो इंसानों के, वो हर जगह मिल सके, कहीं भी ह्यूमन राइट को वायलेट ना किया जाए, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे। तो ये बना था 1946-47 के अंदर ये बनाया गया था यूएनएचआरसी, जो इसी के तहत बनाया गया। तो इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव और भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिनके लिए यूएनओ बनाया गया। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए यूएनओ बनाया गया, वो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जितने भी वही वो कंट्री उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो। अगर फ्रेंडली रिलेशन होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी कायम रहेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक और सोशल में डिस्पैरिटीज रहती है वर्ल्ड के अंदर, तो उस डिस्पैरिटीज को लेके कोई डिस्प्यूट ना हो, तो इसके लिए भी इसके अंदर ऑर्गन बना रखे हैं, इसके लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए भी इसमें काम किया गया है। तो ये है हमारे यूएनओ के कुछ ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए मैं लेके आया हूं एक मोटिवेशनल शायद, जो मैंने लिखा था, शायद जो आपको अच्छा लगे, आपकी स्टडी को मतलब थोड़ा इनहांस करे, पढ़ने में आपको मजा आए, तो वो आप सुनो। वक्त की नजाकत को ना समझूं इतना नादान तो नहीं, वक्त की नजाकत को ना समझूं इतना नादान तो नहीं, और मेहनत कर सफल ना हो पाऊं इतना बदनाम तो नहीं, मेहनत कर सफल ना हो पाऊं इतना बदनाम तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान, हर शख्स जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है, और हमें भी सफलता मिलेगी। हम इसी होप्स के साथ, इसी होप के साथ, इन्हीं पॉजिटिव जो जुनून है उसको बनाए रखेंगे, और एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।